अरे कैसे हैं? बस ठीक है। दरभंगा के हायाघाट विधानसभा पहुंच गई हैं संभावी चौधरी। आपको बता दें कि यहां एनडीए उम्मीदवार रामचंद्र प्रसाद के लिए लोगों के लिए इनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे, जनसंपर्क चलाएंगे, जगह जगह जाकर लोगों को मनाएंगे। जो लोग नाराज हैं, रामचंद्र प्रसाद के खिलाफ हैं, उनको मनाएंगे। लगातार सांसद को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने विधानसभा को संभाल ले, तो हायाघाट विधानसभा में संभालने के लिए पहुंच गई है संभावी चौधरी। चिराग पासवान की जो संभावी चौधरी हैं वो यहाँ पर पहुंच गई हैं, चिराग पासवान के पार्टी की। बता दें कि सांसद संभावी चौधरी सिदौली से शुरुआत करके मझौलिया, खासकर मझौलिया में उन्होंने जो खासकर लोगों से संपर्क किया, उसके बाद अरुण भगत ने भी जोरदार स्वागत किया है। ये देख सकते हैं, राजीव सिंह मौजूद हैं यहाँ पर, प्रतिनिधि हायाघाट मौजूद हैं संभावी के। यहाँ पर अरुण भगत के साथ साथ जो राम सेवक हैं रामचंद्र प्रसाद के भाई, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोग मौजूद हैं और इस बार रामचंद्र प्रसाद की जीत होगी, ऐसा संभावी चौधरी ने बताया है। उन्होंने कहा है कि जबरदस्त तरीके से हमारे एनडीए उम्मीदवार रामचंद्र प्रसाद की जीत होगी। इंटरव्यू सुनाते हैं संभावी चौधरी ने क्या कहा है। उसके बाद बल्हा के बाद हायाघाट बाजार में उन्होंने जोरदार कार्यक्रम किया और भारी संख्या में भीड़ आनंद सिंह के दरवाजे घोषरम्मा में हुआ है। आनंद सिंह जो भाजपा नेता है, उनके दरवाजे पर दिवाली के मौके पर जबरदस्त धमाके के साथ राज अलंकार ज्वेलर्स गंगा यमुना आ गया है। आप बता दें कि बेहतर तरीके से साड़ियां, कपड़े मिलेंगे। छठ पूजा के लिए खरीदारी करिए अपने परिवार के साथ। राज अलंकार ज्वेलर्स में सोना चांदी के हॉलमार्क के साथ प्रमुख विक्रेता है, जो कि सीबी, सुख जैसे ब्रांडेड जेवर मिलेंगे। मोबाइल नंबर 9308310848, बाकरगंज, लहरियासराय, दारू भट्टी नियर चौक, जहां पर राहुल गुप्ता पिता कन्हैया प्रसाद राजू जी देख सकते हैं। ये बताएं कि जिस तरह से महागठबंधन की स्थिति हो गई है, यहाँ दरभंगा में भी गौराबोड़ा में राजद के जो उम्मीदवार हैं वो आमने सामने हो रहे हैं वीआईपी के उम्मीदवार से। क्या लग रहा है, फायदा किसको होने जा रहा है? फायदा बेशक एनडीए को हो रहा है। जब हम लोग चुनाव लड़ना शुरू किए थे तब एनडीए बहुत मजबूत स्थिति में ऑलरेडी था, तो हम लोग को कभी भी अपने गठबंधन या अपनी जीत को लेके कोई डाउट नहीं था। लेकिन जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेके महागठबंधन बिखरते हुए दिखे, हमको लगता है ये बिहार की जनता के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि जो अपने गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे, जो एक फैसले, एक निर्णय पे जो गठबंधन के तहत एक छोटा निर्णय अगर ये लोग नहीं ले पा रहे तो लोग क्या बिहार के विकास की बात करेंगे और बिहार की जनता की बात करेंगे। जब पेच इनका इसी पे फंस जा रहा है, जो एक दूसरे को इस चीज़ के लिए नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं कि कौन से सीट पे कौन लड़ेगा, उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं करना चाहिए कि बिहार की जनता के लिए वो लोग क्या करेंगे। क्योंकि अगर इनकी सरकार तो नहीं बनेगी, पर अगर इनको कभी कहीं 1-2 सीट पे जीत भी मिल गई तो वहाँ पे क्या इन लोग विकास कर पाएंगे, क्योंकि इन लोग तो आपस ही में भिड़े हुए हैं। तो हमको लगता है एनडीए तो आधा जो चुनाव है वो ऐसे ही जीत गया, क्योंकि उसके पास इतना कमज़ोर विपक्ष है। जब विपक्ष के नेता मजबूत होते तो चुनाव लड़ने में भी मजा आता है। पर अब आप देखिए कि ये तो ऐसा है कि हम लोग रणभूमि में उतर गए, हम पूरा रणभूमि ही खाली है, सामने कोई विपक्ष ही नहीं है। तो हम लोग अपने अस्तित्व के लिए, अपने गरिमा के लिए हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, इनके नेतृत्व में जो काम चल रहे हैं, जो 1 साल हो गया मेरे सांसद को, मेरे जो काम चल रहे हैं, हम लोग इसी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपके उम्मीदवार का जो नामांकन कैंसिल रद्द हो गया था, खासकर उसको लेकर क्या कहना चाहती हैं लोजपा? उस पर अभी भी हम लोग प्रयासरत हैं कि उसको हम लोग फिक्स कर पाएँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी अपना पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। अगर जो गलती हुई है, अगर उसको ठीक किया जा सके तो। हायाघाट विधानसभा में आप आई हैं, क्या स्थिति लग रहा है, खासकर आपके जो उम्मीदवार हैं आपके गठबंधन के, उनकी स्थिति क्या लग रही है और क्या कहना चाहते हैं उस पर? देखिए, ये मिथिला की धरती, और मिथिला की धरती हमेशा एक कह सकते हैं कि विरासत भी और विकास भी जो होता है, उसको मिथिला की धरती उस परंपरा को हमेशा आगे लेकर के चलती है। हायाघाट विधानसभा में हमारे जो प्रत्याशी हैं वो पहले भी विधायक यहाँ के रह चुके हैं, और उन्होंने जो भी काम किया है, जो भी उनका कार्य रहा है या क्षेत्र को लेकर जो विकास रहा, हमको लगता है जनता हमसे बेहतर समझती है। जहाँ तक रही मेरे दायित्व की बात, जहाँ तक रही एक लोकसभा, मेरे लोकसभा का ये विधानसभा है, उसकी बात एक सांसद होने के नाते ये मेरा भी एक जिम्मेदारी है कि अपने लोकसभा में हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें। और जो लोग मेरे साथ मजबूती से मेरे चुनाव में खड़े थे, उन लोग के साथ हम लोग अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए। बिहार में कितना सीट? 225। थैंक यू। जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, ये तमाम ऐसे नेतागण हैं जो साथ में, और पिछले 15 साल से लगातार, 20 साल से लगातार बिहार को
विकसित बिहार बनाने के लिए संकल्पित है। आज आपसे हम एक ऐसे गठबंधन के लिए आशीर्वाद मांगने, आपका समर्थन मांगने के लिए आए हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए, विशेष रूप से जो आपके बच्चे हैं, उनके लिए एक अच्छा बिहार, सुखी बिहार। आप सब 6 तारीख को एक वोट से रामचंद्र जी को जिताइए, कमल का बटन दबाइए, क्योंकि अब तो देखिए आपको बिजली भी मिल रहा है, आपको सड़क भी है, आपको शिक्षा भी है, आपको स्वास्थ्य भी है, और महिलाओं को अब 10,000 रुपए भी मिल रहा है स्वरोजगार के लिए, सरकारी नौकरी भी है, मुफ्त है, विकसित बिहार के लिए संकल्पित है। और इस संकल्प ये जितना जनप्रतिनिधि का संकल्प होता है ना, सांसद का, विधायक का, जो चुनाव लड़ते हैं, मुखिया जी, बिहार बना सके, उस सरकार को हम लोग चुनेंगे। हम लोग वो सरकार को नहीं लाएंगे। जब आपने राजद की सरकार को एक मौका दिया था तो वो बिहार को 15 साल पीछे लेके चला गया था। इसीलिए अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग एक ऐसे सरकार को लाएंगे जो बिहार को और 15 साल आगे ले जाने की क्षमता रखे, और वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए